Hindi to English translation practice. Let's start. एक बार मैं बाज़ार से घर लौट रहा था. एक बार means once. Once मैं बाज़ार से घर लौट रहा था मीन्स ये जो टेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूस में है जो बीत गया राइट. एक बार मैं बाज़ार से घर लौट रहा था. वंस इसमें क्या लगेगा वाज वर्ब के साथ ing प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म राइट. आई वॉज रिटर्निंग बाज़ार से फ्रॉम द मार्केट. तभी देन मैंने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को सड़क किनारे खड़ा देखा यहाँ से स्टार्ट होगी राइट ट्रांसलेशन. देखने की इंग्लिश होती है सी. ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी. देन आई सॉ सीन. देन आई सॉ एन बुजुर्ग आदमी एन एल्डरली मैन तभी मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क किनारे खड़ा देखा. एल्डरली मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड. ये जो है पास्ट में है. एक बार मैं बाज़ार से घर लौट रहा था. एक बार की इंग्लिश होती है वंस. जो ट्रांसलेशन करते हैं हम पीछे से स्टार्ट होते हैं राइट. हमने टेंस देखना होता है कौन सा टेंस उस अकॉर्डिंग हमने लगाना होता है. ये रहा था तो मीन्स पास्ट कॉन्टीन्यूस. आई यहाँ से स्टार्ट होगा रहा था. आई वॉज बाज़ार से रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट. तभी देन मैंने आई सॉ एन एल्डरली मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड. नेक्स्ट वह काफ़ी परेशान लग रहे थे राइट. ही सीम्ड दिखना होता दिखाई पड़ना तो वहाँ पे हम सीम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पास्ट में तो हम सीम्ड लगाएंगे. ही सीम्ड वेरी अपसेट. परेशान लग रहे थे वेरी अपसेट. ही सीम्ड वेरी अपसेट. और बार बार अपने बैग में कुछ ढूंढ रहे थे. और बार बार एंड वॉज बार बार की इंग्लिश रिपीटेडली सर्चिंग. ढूंढने की इंग्लिश सर्चिंग. रिपीटेडली सर्चिंग फॉर समथिंग इन हिज बैग राइट. मैं उनके पास गया और पूछा कि क्या हुआ. गया गो होता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट में है. गो की सेकंड फॉर्म वेंट. आई वेंट टू हिम. और पूछने की इंग्लिश एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड. पूछा एंड आस्क व्हाट हैपेंड राइट. वह काफ़ी परेशान लग रहे थे. ही सीम्ड दिखाई पड़ना होता है वहाँ पे हम सीम लगाते हैं. ही सीम्ड वेरी अपसेट. और एंड बार बार मतलब रिपीटेडली. एंड वॉज रिपीटेडली. ढूंढने की इंग्लिश होती है सर्चिंग फॉर समथिंग इन हिज बैग राइट. मैं उनके पास गया. आई वेंट टू हिम. और पूछा एंड आस्क्ड कि क्या हुआ. व्हाट हैपेंड. नेक्स्ट पैराग्राफ. उन्होंने बताया कि उनका बटुआ कहीं गिर गया है. उन्होंने बताया. बताने की इंग्लिश तो
टेल, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, राइट। ही टोल्ड दैट, उन्होंने बताया कि, ही टोल्ड दैट, उनका बटुआ मीन्स वॉलेट, दैट हिज वॉलेट हैड फॉलन, गिरने की इंग्लिश फॉलन, फॉल थर्ड फॉर्म लगेगी हैड के साथ, हैड फॉलन, कहीं गिर गया, कहीं की इंग्लिश समवेयर, he told that his wallet had fallen somewhere, गिर गया है, उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचे, and he, नहीं बचे, he had no money left to go home, उन्होंने बताया कि उनका बटुआ कहीं गिर गया है, he told that बटुआ his wallet had fallen, गिरने की इंग्लिश फॉलन, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, कहीं गिर गया है, हैड फॉलन, ये जो है पास्ट परफेक्ट, गिर गया है, कहीं मतलब समवेयर, गिर गया है, उनके पास, ही हैड, पास्ट की इंग्लिश होती है हैज़ हैव, यहाँ पे पास्ट में है तो हैड लगेगा, ही हैड, उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचे, ही हैड नो मनी लेफ्ट, बचने के लेफ्ट टू गो होम, राइट। नेक्स्ट इज, मैंने तुरंत उन्हें कुछ पैसे दिए, तुरंत की इंग्लिश होती है यहाँ पे इमीडिएटली, आई इमीडिएटली, देने की इंग्लिश होती है गिव, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, आई गेव हिम सम मनी, कुछ पैसे दिए, सम मनी, आई इमीडिएटली गेव हिम सम मनी, और उनके बेटे को फ़ोन करने में मदद की, राइट, एंड हेल्प्ड हिम कॉल हिज सन, राइट। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद दिया, मुस्कुराकर, ही स्माइल्ड एंड थैंक्ड मी, राइट। मैंने तुरंत उन्हें कुछ पैसे दिए, आई इमीडिएटली गेव हिम सम मनी, और उनके बेटे को फ़ोन करने में मदद की, एंड हेल्प्ड हिम कॉल हिज सन, उन्होंने मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद दिया, ही स्माइल्ड एंड थैंक्ड मी, राइट। दिस इज़ अ स्मॉल पैराग्राफ्स Hindi to English translation practice. I hope you like the video. If you like, please subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching. Please do comment if you have any queries.